हुसैन शहीद करबला के कमालात आप में जमा है, आप मजमाउल बहरैन कहलाते हैं। एक दरिया हजरत इमाम हसन, दूसरे दरिया हजरत इमाम हुसैन है। ये दोनों नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। इन दोनों बेटों का जो दरिया रवा दवा है, उस दरिया के जामे हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले इल्म फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बंद करेंगे बहुत बड़ी हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। इक़्तिदार की कुर्बानी, हुकूमत की कुर्बानी, खलीफा बरहक थे। मुसलमानों की दो जमातें हो गई। एक जमात के इमाम और बादशाह हुक्मरान हजरत इमाम हसन थे और दूसरी जमात के हुक्मरान हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये दोनों हुक्मरान, दोनों के दरमियान लड़ाई का शदीद खतरा, मुसलमानों में खाना जंगी का खतरा, हजारों मुसलमानों की जानें और उनके खून बहने का खतरा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दी और दस्तबरदार हो गए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में। हुकूमत और इक़्तिदार से दस्तबरदार हो गए। इसकी पेशनगोई हुजूर ने की थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी पेशनगोई फरमाई थी। फरमाया इन्ना हाज़ा इब्नी सय्यदा। हुजूर मिंबर पर मुसलमानों से फरमा रहे थे कि मुसलमानों मेरा ये बेटा सरदार होगा, ये कमसिन लड़का नवासा मेरा आइंदा ये सरदार बनेगा, ये बड़ा आदमी बनेगा। इन्ना हाज़ा इब्नी सय्यदा। और इसके जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों में सुलह फरमाएगा। ये मुसलमानों की दो जमातों में समझौते का सुलह का बाइस बनेगा। मुसलमानों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। हजरत इमाम हसन इस समझौते का बाइस बने और आपने अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दी। एक ज़ाहिरी इक़्तिदार है, ज़ाहिरी बादशाहत है, इसकी कुर्बानी दी। और जब इसकी कुर्बानी दी तो अल्लाह ने अब क्या फजल किया, अल्लाह ताला ने अब क्या इनाम किया। हजरत इमाम हसन को और हजरत इमाम हसन की औलाद में बातनी इक़्तिदार और बातनी हुकूमत रख दी। एक ज़ाहिरी हुकूमत है कि ये सदर है, ये वजीर आजम है, ये गवर्नर है, ये कमिश्नर है, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये आईजी है, ये एसपी है, ये डीएसपी है, ये एसएचओ है, ये सिपाही है। एक ये ज़ाहिरी हुकूमत है और एक बातनी हुकूमत है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस ज़ाहिरी हुकूमत की कुर्बानी दे दी तो अल्लाह ताला ने आप में और आपकी औलाद में बातनी हुकूमत रख दी। अपने जमाने में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुतुबियत कुबरा के मकाम पर फाइज थे। कुतुबियत कुबरा बादशाही बातनी रूहानी सल्तनत हजरत इमाम हसन को अता की। हजरत इमाम हसन के बाद हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जैलानी ये कुतुबे औसत हैं, वो कुतुबे अकबर हैं, ये कुतुबे औसत हैं। और अब ये कुतुबियत आपकी
औलाद में रहेगी, हजरत इमाम महदी तक। हजरत इमाम महदी आएंगे, वो होंगे वो कुतबे, वो भी कुतब होंगे। हजरत इमाम महदी वो कुतबे आखिर होंगे। ये बात सुनी बादशाही अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हसन को अता की। आपकी औलाद में हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को अता की और फिर हजरत इमाम महदी को ये बातनी हुकूमत अता होगी। हजरत सैयदना गौसुल आजम माँ के पेट से ही वली पैदा हुए, आरिफ, आलिम, दाना, समझदार, माँ के बतन ही से पैदा हुए। यकम रमजानुल मुबारक को विलादत हुई, पैदाइश हुई। माँ का दूध नहीं पी, रात को माँ का दूध पीते थे, माँ के छाती को रात को मुंह लगाते थे, दिन में दूध नहीं पीते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह गुजर गए। माँ ने महसूस कर लिया कि मेरा ये लख्ते जिगर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीता, ये तो रोजा रखता है। जिस तरह मुसलमान रोजे रखते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, ये मेरी छाती को मुंह नहीं लगाता। हजरत गौसुल आजम ऐसे आरिफ पैदा हुए, ऐसे दाना और आलिम पैदा हुए हैं कि रोजा रखा। पैदा होने के बाद ये हमारी तालीम है। गौसुल आजम से क्या सीखना है और उन्होंने क्या सिखाना है हमें। अंबियाए कराम और औलियाए इज़ाम ये हमें सिखाने के लिए आते हैं, ये हमें तालीम देने आते हैं कि हम इनसे सीखें अच्छाइयों को, हमें ये अच्छाइयां बताएं, हमें ये बुराइयों पर खबरदार करें। हम बुराई को बुराई जाने और अच्छाइयों को अच्छाइयां जाने। गौसुल सकलैन हालत शीर ख्वारगी में रोजा रखते हैं और हम और आप रोजा रखते हैं। रमजान का महीना आता है, रोजे का ख्याल आता है, फिर गौसे आजम से निस्बत कैसे कायम होगी और गौसे आजम के जरिए रसूलुल्लाह से निस्बत कैसे कायम होगी, किस तरह अपनी निस्बत कायम करोगे। गौसुल आजम शीर ख्वारगी के आलम में रोजादार है, उन्हें कैसे पता चला कि ये रमजान है? किसने उन्हें बताया? अल्लाह ने उन्हें बताया। अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया, ये कुव्वत, ये ताकत, ये सलाहियत, ये काबिलियत अल्लाह ताला अता करता है। ये कशफ अल्लाह ताला कशफ अता फरमा देता है। लोग ताज्जुब करते हैं, कहते हैं हैरानगी की बात है, वो तो शीरख्वार थे, कैसे पता चला उनको कि ये रमजान है, इसमें मुसलमान रोजे रखते हैं, उन्हें ये इल्म कैसे हुआ? ये इल्म अल्लाह अता करता है। कुरान करीम इत्तला देता है, खबर देता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर रवा दवा है। लश्कर में इंसान भी है, लश्कर में जिन्नात भी है। उनका लश्कर इंसानों और जिन्नों पर मुश्तमिल होता था और ये लश्कर एक ऐसी वादी में आया जहां चींटियों के बिल बहुत थे। चींटियों की वादी थी जहां चींटियां ही आबाद थी। जब ये लश्कर वादी नमल की तरफ बढ़ा, चींटियों की वादी की तरफ बढ़ा, तो जो चींटियों की मलका थी उसने तमाम चींटियों में ऐलान कर दिया कि अपने अपने बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम, लश्कर सुलेमानी चींटियों की वादी में आया
जहां चींटियों के बेपनाह बिल और बेपनाह तादाद, जब उस वादी में सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दाखिल हुए तो जो चींटियों की मलका थी, उनकी हुक्मरान थी, उसने ऐलान कर दिया, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, चींटियों मेरी रियाया अपने अपने बिलों में चले जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। और क्यों घुसो? का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों पे सवार हैं, पैदल हैं, खच्चरों पे हैं, गधों पर हैं, मुख्तलिफ सवारियों पे सवार हैं और पैदल हैं। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले, इसलिए बिलों में चले जाओ, कहीं तुम कुचले ना जाओ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचलेगा तो किस तरह कुचलेगा कि उनको इसका पता नहीं होगा, बेखबरी में वो तुम्हें कुचल डालेंगे। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, बेखबरी में कुचल डालेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की ये बात सुन ली। चींटी की बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। कोई सुन सकता है चींटी की बात? कान से लगाओ तो सुन लोगे। ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से सुनी। अभी लश्कर 3 मील दूर है और चींटियों को पता चल गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। इसको कैसे पता चला? 3 मील दूर है अभी लश्कर, और चींटी को इल्म हो गया कि लश्कर आ रहा है, और ये भी इल्म हो गया कि लश्कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आ रहा है। और कहा कि बिलों में घुस जाओ, कहीं वो बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो मुस्कुरा पड़े, बहुत खुश हो गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात पर मुस्कुरा पड़े। चींटी ने क्या कहा था कि कहीं बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो कि चींटी भी जानती है कि सुलेमान जुल्म नहीं करता। सुलेमान आदिल और मुनसिफ बादशाह है, अगर कुछ लेंगे तो बेखबरी में कुछ लेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई, मुस्कुरा गए कि चींटी भी मेरे अदल और इंसाफ को तस्लीम करती है। हुक्मरान ऐसा होना चाहिए, अदल वाला, इंसाफ वाला, जुल्म ज्यादती वाला नहीं कि जुल्म ज्यादती करे, रियाया को तंग करे, रियाया को परेशान करे। कुरान मजीद ऐसे हाकिम से आपका तारुफ कराता है, ऐसे हुक्मरान से आपको शनाख्त और उनकी पहचान कराता है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, मेरे माबूद मुझे और तौफीक अता कर कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। ये कीड़े मकोड़े भी मेरे अदल के मोतरिफ हैं। इंसान तो इंसान, जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, वो भी मेरे इंसाफ का एतराफ करते हैं। रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदै, मुझे तौफीक अता कर मैं उन इनामात पर, उन इकरामात पर तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे किए। मेरे बाप पर भी ऐसे ही एहसानात हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
वो भी हुक्मरान वक्त थे, वो भी बड़े आदिल और मुनसिफ, और मुझे भी आदिल और मुनसिफ बनाया है। इस पर जितनी शुक्र अदा करूं और मुझे तौफीक अता कर। व अन अअमल सालिहा, और मैं अच्छे काम करता रहूं। हुक्मरान हूं, अच्छे काम करूं। हुक्मरान समझते हैं हम आजाद हैं, जो चाहे करें, आजाद नहीं है कि आजाद हो। उन्होंने मिसाल बनना है अच्छा बन के, उन्होंने मिसाल कायम करनी है कि रियाया उन्हें देखे और उनकी अच्छाई से अच्छाई सीखे, उनकी नेकियों से नेकियां सीखे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत रब का शुक्र अदा किया। अब जो बात आपको बतानी है वो ये कि इस चूंटी को किसने बताया कि लश्कर सुलेमान आ रहा है अलैहिस्सलाम। पहले तो ये कि लश्कर आ रहा है, ये किसने बताया इसे? फिर ये लश्कर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, ये इसे कैसे पता चला? फिर ये इसे ये कैसे पता चला कि ये लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचलेगा? ये लश्कर इल्म के साथ तुम्हें नहीं कुचलेगा। ये आदिलों का लश्कर है, ये मुनसिफों का लश्कर है। ये इल्म इस चूंटी को कहां से हुआ? ये इल्म अल्लाह ने अता किया। जब अल्लाह ताला चूंटी को ऐसा इल्म अता करता है तो अगर वो अपने महबूब बंदे गौसुस सकलैन को ये इल्म अता कर दे कि ये माह रमजान है, इसमें मुसलमानों का रोजा होता है, और ये हिम्मत अता कर दे कि वो माँ का दूध सुबह से लेकर गुरूब आफताब तक न पिए, तो इसमें कौन सी कबाहत है और कौन सा इसमें ऐसी बात है कि अकल इसको न माने? इसलिए अहले सुन्नत मुसलमान इन बातों को मानते हैं कि गौसुल आजम ने रोजा रखा और माँ का दूध नहीं पिया, इसलिए कि ये खुदा की कुदरत है और हर चीज पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर वो कुदरत वाला है। ये रोजे आप रखते थे। गौसुल आजम 7 साल के हो गए, बच्चों से खेलने के लिए बाहर निकलते कि बच्चों के साथ खेले। गैब से आवाज आती थी, इलैया या मुबारक, तू खेल के लिए पैदा नहीं हुआ, तेरे और काम, तूने लोगों को हमसे मिलाना है, तूने हमारे बंदों और हमारे दरमियान सुलह और समझौता कराना है, तूने बंदों को हमसे मिलाना है। गौसुल आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल की उम्र में अपनी माँ से अर्ज करते हैं कि मुझे इजाजत दें कि मैं बगदाद जाऊं और इल्म शरीयत हासिल करूं। इल्म शरीयत, इसके बगैर तरीकत नहीं आती, तसव्वुफ नहीं आता। इल्म के बगैर तसव्वुफ नहीं होगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये महबूब इलाही है और गौसुस सकलैन महबूब सुबहानी है। वो महबूब इलाही है और ये महबूब सुबहानी है। महबूब इलाही कहते हैं कि हमने तफसीर कश्शाफ हजरत बाबा फरीद से पढ़ी है। तफसीर कश्शाफ कुरान करीम की मुश्किल तरीन तफसीर है। इस तफसीर, इस इल्म के बगैर ये तरीकत का रास्ता तय नहीं होता। यहाँ इल्म दरकार है। जो आलिम ना हो, जो शरीयत को नहीं जानता, वो पीर नहीं होगा, उसका आस्ताना नहीं होगा कि उसके आस्ताने हो, वो पीर बना हो। उस पीर को तो खुद ही नहीं पता कि दीन और शरीयत क्या है, वो किसकी रहनुमाई करेगा, क्या सिखाएगा, वो क्या बताएगा आपको? इसलिए पहली शर्त इल्म, उसूल इल्म। अंबियाए कराम सब आलिम होते हैं, नबी इल्म फैलाने दुनिया में आते हैं, इल्म फैलाते हैं। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून वयुअल्लिमुहुमुल किताब। पैगंबर दुनिया में किस लिए आते हैं? इल्म की रोशनी फैलाने के लिए। माल और दौलत कमाने के तरीके नहीं सिखाते लोगों को
कि मालो दौलत के तरीके सिखलाएं कि इस तरह दौलत जमा करो। वो लोगों में इल्म की रोशनी फैलाते हैं और औलियाए कराम वो नबियों के नक्शे कदम पे होते हैं, वो भी इल्म सीखते हैं। इसलिए जो इल्म नहीं सीखता वो विलायत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। जिसके पास इल्म नहीं फिर वो बाबा नहीं बनेगा। लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, कहते हैं ये बाबा और वो बाबा, बाबे उनको फिर गुमराह करते रहते हैं। बाबों को खुद नहीं पता दीन का, वो आपको दीन क्या बताएगा। इस विलायत का मकसद कि आपको दीन बताए, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात बताएं। विलायत का, तसव्वुफ का, बैत का, इनसे इंतिसाब का यही मकसद है कि आपको अल्लाह के करीब लाए, आपको दीन सिखाए, दीन की तालीम आपको दे। गौसुस सकलैन ने अपनी माँ को कहा कि मुझे इजाजत दो बगदाद जाऊं, वहां बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े फुजला हैं, बड़े बड़े फुकहा हैं, बड़े बड़े माहिरीन फन वहां हैं, क्योंकि वो दारुल सल्तनत है, वो दारुल हुकूमत है अब्बासियों का, दारुल सल्तनत है। तमाम अहले इल्म दुनिया के कोने कोने से वहां जमा हो गए हैं। माँ ने कहा मेरे बेटे मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं अब इस दुनिया में ज्यादा देर रहने वाली नहीं हूं। तू इल्म के हुसूल के लिए जा रहा है तो मैं तेरी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। मैं तुझे इजाजत देती हूं क्योंकि जिस मैदान का तूने शहसवार बनना है वो मैदान बगैर इल्म के तय नहीं हो सकता। उस मैदान के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म दरकार है। मैं दिलो जान से तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम बगदाद जाओ और इल्म हासिल करो और फिर उसकी रोशनी इंसानियत में फैलाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन को जिंदा करो, उस दीन को फिर से कुव्वत और ताकत दो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। माँ ने बड़ा कुर्ता सिलवाया और उसमें जेब बनाई और उसमें 40 गिन्नियां सोने की आपके लिए रखी। कहा मेरे बेटे तू तालिब इल्म बन के जा रहा है, उसूल इल्म के लिए जा रहा है, ये तेरे रास्ते का खर्चा है, ये तेरे तालीम का खर्चा है। माँ ये ऐसी माँ होनी चाहिए, औलाद की ऐसी तरबियत होनी चाहिए। माँ ने कहा मैं बूढ़ी हूँ, खिदमत की मोहताज हूँ, जरूरत है मुझे इस वक्त तेरे, लेकिन तू जिस मकसद के लिए जा रहा है वो बड़ा अरफा आला मकसद है, इसलिए उसकी मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। गौसुल आजम को इजाजत मिल गई और ऐलान हो गया कि फला जगह से ताजरों का काफिला फला तारीख को बगदाद रवाना होगा। पहले जमाने में बड़े बड़े शहरों से काफिले निकलते थे, ताजरों के काफिले, हाजियों के काफिले, उम्रा करने वालों के, जिहाद करने वालों के। छोटे छोटे शहरों के अंदर ऐलानात हो जाते थे कि ताजरों का काफिला फला तारीख को इस बड़े शहर से रवाना होगा। छोटे छोटे शहरों के ताजिर आके जमा हो जाते जिनको जाना होता, बहुत बड़ा इज्तिमा हो जाता। बहुत सालारे काफिला गौसुल आजम का नहीं बल्कि गौसुल आजम इस काफिले का ख्याल रखेगा। ये काफिला गौसुल आजम की हिफाजत में रवां दवा होगा। काफिला रवाना होगी बगदाद की तरफ, गीलान से निकल गए, हमदान में दाखिल हो गए, हमदान से बगदाद के जंगलात में आ गए। वहां 60 डाकू जो तेज रफ्तार घोड़ों पे थे, हथियारों से मुसल्ला थे, हमला आवर हो गए और सारा माल, सारा असबाब काफिले वालों का छीन लिया। हर सामान से उन्हें महरूम कर दिया।
गौसुल आजम एक तरफ खड़े हैं, ये सारा मंजर देख रहे हैं और दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह काफले की और काफले वालों के अमवाल की हिफाजत कर, और ये जो इनके लूटने वाले लुटेरे हैं इन्हें हिदायत की रोशनी अता कर, इन्हें सच्ची समझ अता कर कि ये अपने इन करतूतों से बाज आ जाए और इस काफले की माल की हिफाजत कर। गौसुल आजम के पास भी एक डाकू आया और पूछा आपसे कि तेरा असबाब सामान कहाँ है, तेरा तिजारती माल कहाँ है? आपने फरमाया कि मैं ताजिर नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं तालिबुल इल्म हूं, मैं बगदाद इल्म दीन के हुसूल के लिए जा रहा हूं। मेरे पास कोई सामान नहीं है, कोई थैला, कोई बैग, कोई बोरी, कोई अटैची मेरे पास नहीं, कोई सवारी मेरे पास नहीं, मेरे पास 40 गिन्नियां हैं, अगर दरकार हो तो पेश कर दूं, लेना चाहते हो तो हाजिर कर दूं। वो समझा कि ये नौजवान यूं ही दिल लगी कर रहा है, आपकी तलाशी लिए बगैर चला गया। डाकुओं का सरदार अपने खेमे में, उसने कहा कि सारा माल लूट लिया है, तमाम मालो असबाब इकट्ठा कर लिया है। डाकू ने कहा कि सारा माल ले आए, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। एक नौजवान है, वो कहता है मेरे पास 40 गिन्नियां हैं, उसके अलावा और कोई नहीं बचा। सरदार ने कहा कि उसे लाओ। वो कौन है? उसे क्यों छोड़ दिया? गौसुस सकलैन को सरदार के खेमे में लाया गया। अब ये हिदायत का रास्ता खुलता है। हिदायत का रास्ता इस तरह अल्लाह ताला खोलता है। गौसुस सकलैन को खेमे में लाया गया। सरदार ने जब आपका चेहरा देखा कि चेहरे पर विलायत के अनवार हैं, चेहरा शराफत के अनवार है, विलायत के अनवार हैं, चेहरा दमक रहा है, उसका सर झुक गया और कहा कि तुम्हारे पास कितना असबाब है, कितना सामान है? फरमाए 40 रुपए। आपने निकाल कर पेश कर दी। सरदार ने कहा कि लोग हमसे अपना माल छुपाते हैं, अगर तू कह देता मेरे पास कुछ नहीं है। सरदार ने कहा कि तुम्हारे पास कितना माल है? आपने 40 गिन्नियां निकाल के रख दी कि ये। सरदार ने कहा अगर तुम ये छुपाते, गलत बयानी करते कि मेरे पास कुछ नहीं, तो तेरा चेहरा इतना मुनव्वर, इतना रोशन है कि हमें तेरे उस झूठ को भी सच हम जान लेते कि सच कह रहा है। किस चीज ने तुझे ये माल बताने पर हमें मजबूर किया? आपने फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोलता। गौसे आजम झूठ नहीं बोलते। हम और आप अपने आप को मंसूब करते हैं गौसे आजम की तरफ और जी भर के झूठ बोलते हैं। ये तालीम सीखो। औलियाए कराम की जिंदगी ये तालीम सिखाती है। गौसुल आजम ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने अपनी माँ से आहद किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि किसी मामले की बुनियाद झूठ पे नहीं रखेगा। गौसुल आजम से मोहब्बत है तो फिर गौसे आजम के तालीमात को नहीं अपनाना है, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना है, फिर जी बोलकर झूठ बोलना है कि झूठ बोले बगैर तो काम ही नहीं चलता है। सच बोलने से काम चलता है, झूठ बोलने से रुकावटें आती है। रुकावटें कौन लाता है? झूठ लाता है, सच रास्ते साफ करता है। गौसुल आजम ने फरमाया मैंने अपनी माँ से अहद किया है
कि पूरी जिंदगी किसी मामले की बुनियाद झूठ पे नहीं रखूंगा। ये सुनना था कि सरदार के सीने में तीरो निश्तर पे वस्त हो गया, सीने का सारा गंध वो धुलने लगा। निश्तर ने, तीर ने ये अल्फाज 3 बार के उतरे, इन अल्फाज ने उसके सीने को सुथरा कर दिया। अश्क बार हो गया, हिचकियों से रोने लगा। कहा तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तू अपनी माँ से किया हुआ आहद पूरा कर रहा है और मैं खुदा के अहकाम की नाफरमानी करता हूँ। मुझे तो बड़ी शर्म आनी चाहिए, मुझे बड़ी गैरत आनी चाहिए कि मैं करीबुल मर्ग हो चुका हूँ, मौत के करीब जा रहा हूँ। तू नौजवान है, तू अपनी माँ से किए हुए वादे को पूरा करता है और मैं अपने रब से किए हुए आहद का पास नहीं करता। कहा दुआ करो मेरे लिए। कौन कह रहा है? सरदार कह रहा है। किससे कह रहा है? इस नौजवान से, इस पाकबाज से, जिसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, गलत बयानियां नहीं करता, अपनी माँ के आहद का, वादे का मैं पास रखता हूँ। मैंने माँ से आहद किया है कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा मेरे लिए दुआए हिदायत करो। गौसे आजम ने फरमाया कि दुआ तब होगी जब ये सामान पहले वापस कर दो। ये जो तुमने गुनाह किया है, तुमने जुर्म किया है, जब तक इस जुर्म को और इस गुनाह को, इस माल को वापस नहीं करोगे, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ तो तभी कबूल होगी जब तुम सच्चे दिल से तौबा करो। ये माल वापस करो। सारा माल ताजिरों का वापस कर दिया। गौसुल आजम ने उनके लिए दुआए हिदायत की। बाकी डाकुओं ने कहा नौजवान, हमारे सरदार के लिए दुआ करते हो तो हमारे लिए भी दुआ करो। आपने दुआ फरमाई और जब अपने हाथों को चेहरे पर फेरा तो सारे के सारे डाकू औलिया अल्लाह बन चुके थे। औलिया अल्लाह की निगाहों में ये कुव्वत और तासीर है। औलिया को ताकत हासिल है अल्लाह की जानिब से, अज खुद नहीं है, अल्लाह की तरफ से। ये कुव्वत अल्लाह की तरफ से हासिल है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि औलिया की क्या ताकत है। इरशाद फरमाते हैं कि औलिया राहस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दान जरा। औलिया अल्लाह को वो कुव्वत हासिल है कि जो गोली पिस्तौल से निकल जाए, जो तीर निकल जाए कमान से, उसको वापस लाने की ताकत रखते हैं। ये कुव्वत और ये ताकत उन्हें हासिल है। गौसुल आजम ने दुआ की और ये सारे औलिया अल्लाह बन गए और अब इस काफले की हिफाजत ये कर रहे हैं। इस काफले को अब बगदाद इन डाकुओं ने हिफाजत के साथ पहुंचाया और जब गौसे आजम मकाम महबूबियत पर फाइज हो गए, जो डाकू इनमें से जिंदा थे उन्होंने आपका वो जमाना पाया, वो सब के सब आपके हल्का इरादत में दाखिल हो गए, वो सब आपके मुरीदों में हल्का इरादत में शामिल हो गए। गौसुल आजम ने इल्म हासिल किया बगदाद में, बड़े बड़े उलमा के आगे जानुए तलम्मुस तय किया, हर फन में बहुत काबिलियत हासिल की, बहुत बड़े आलिम हो गए। आपने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा और इल्म पढ़ के मैं कुतुब हो गया। इल्म की वजह से मकाम कुतबियत पर फाइज हो गया। इल्म हासिल करने के बाद फिर मुजाहिदे की, रियाजतें की, बगदाद के खंडरात में, बगदाद के वीरानों में, गैर आबाद इलाकों में
न वहां पानी होता था, न वहां खाना होता था। घास खाते थे, पत्ते खाते थे, घास पत्ते। ये विलायत, ये मकाम और ये मर्तबा, ये कोई ऐसे खेल कूद वाली चीजें नहीं है कि ये ऐसे ही मिल जाए। फरमाया 40 साल तक मैंने रियाजतें की, 40 साल तक मुजाहिदे किए। कहाँ किए? आबादियों में नहीं, वीरानों में, खंडरात में, जंगलात में, पहाड़ों में, गारों में। वहां खाना पीना किधर? वहां पानी कहाँ, वहां खाना कहाँ? वहां पर घास पत्ते खाना, पौधे खाना, ये खुराक थी गौसे आजम की। इन 40 सालों में 15 साल फरमाया ऐसे गुजरे कि मगरिब की नमाज के बाद मैं कुरान करीम शुरू करता अल्हम्दो से, और अभी सुबह का तारा तुलू ना हो पाता कि वह नास पे खत्म कर देता। 15 साल तक पूरा कुरान करीम हर रात खत्म करते रहे। ये मुजाहिदे हैं, ये नेक काम इस तरह करते हैं अल्लाह वाले। मुकर्रबीन इस तरह अपने रब की इबादत करते हैं, और फिर रब की तरफ से उन पर बेशुमार इनामात का नुज़ूल होता है, फिर उन पर किरामात का नुज़ूल होता है। गौसुल आज़म ने 40 साल इस तरह गुजारे। फरमाते 40 साल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाई, हुजूर तशरीफ लाई। हुजूर ख्वाब में भी आते हैं, हुजूर बेदारी में भी आते हैं। जिस पर चाहे करम फरमा दे। हर एक के पास नहीं आते कि हर एक के पास आते हो। हर एक क्या चीज है? नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस पे चाहे करम फरमा दें, बेदारी में अपनी ज़ियारत अता कर दें, नींद और ख्वाब में अपनी ज़ियारत से नवाज दें। हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, ए मेरे बेटे, वास कर, लोगों में आ, आबादी में आ, वीराने छोड़ दे, इन कंडरात को छोड़ दे, लोगों को हक और सच समझा। नबी करीम ने फरमाया, या बुनैया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मेरे बेटे, लोगों को वाज़ो नसीहत कर, उन्हें दानाई से, समझदारी से अल्लाह का रास्ता उन्हें बता, उन्हें हक और सच से आगाह कर। गौस सकलैन कहते, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं गिलान का, ईरान का रहने वाला हूँ। मैं बगदाद वालों की तरह साफ सुथरी और अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये बड़े फसीह बलीग लोग हैं, ये बहुत शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, इनके कलिमात, इनके अल्फाज बहुत उम्दा और आला होते हैं। मैं इनकी तरह गुफ्तगू और कलाम नहीं कर सकता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुंह खोल। मैंने अपना मुंह खोला, आपने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। फरमाया, जाओ अब गुफ्तगू और कलाम करो। हुजूर से बढ़कर कोई फसीह नहीं, आपसे बढ़कर कोई बलीग नहीं, आपसे बढ़कर कोई शगुफ्ता गुफ्तगू करने वाला नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई उम्दा कलाम करने वाला नहीं। फरमाया, जाओ अब गुफ्तगू करो, तुम्हारी बात अब लोगों के दिलों में उतरेगी। दिल, तुम लोगों के दिल तेरी बातों को कबूल करेंगे। बात वही है जो दिल में उतरे, दिल जिसे कबूल करे। नबी करीम ने फरमाया, जाओ वाज़ो नसीहत करो। फरमाते, में आया बगदाद, आबादी में आया, लोगों में आया, मस्जिद में बैठ गया, लोग खुद ब खुद इकट्ठे हो गए, मेरे आसपास लोग बैठ गए। मैंने गुफ्तगू शुरू की, कुछ झिझक मुझे वाक़ई हुई कि हजरत अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। नबी करीम की औलाद से, हजरत अली की औलाद से,
हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाए। फरमाया बोलती क्यों नहीं हो, वाज क्यों नहीं करते, लोगों को समझाते क्यों नहीं हो। मैंने अर्ज की कुछ रुकावट आ गई है, झिझक आ गई है, आगे बोलते हुए झिझक हो रही है। फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला। हजरत अली भी बहुत बड़े फसीह बलीग, बहुत शुस्ता खुतबा देते थे, बहुत उम्दा वाज करते थे। नहजुल बलागा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात पर मुश्तमिल बड़ी किताब है जो आपने खुतबे दिए। नहजुल बलागा उन पर मुश्तमिल है जो फसाहत और बलागत का शाहकार है। मैंने अर्ज की कि नबी करीम ने तो 7 मरतबा लुआब दहन डाला और आपने 6 मरतबा। फरमाया कि हाँ, अदब का लिहाज करते हुए, अदब का लिहाज करते हुए, अदबन मा रसूलिल्लाह। इसके बाद आपकी जबान पर फैज मुस्तफवी और फैज मुर्तजवी दोनों जारी हो गए और आपके मजलिस वाज में हजारों लोगों का इज्तिमा होता था। आपका वाज कश्फी वाज होता था, हमारी तरह वाज नहीं होता था। आपका वाज कश्फी वाज होता था। आप जब मिंबर पर तशरीफ लाते, मजमे पर निगाह डालते तो मालूम हो जाता कि इस मजमे में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ये गुनाह और बुराई करते हैं। ये कशफ हो जाता कि कौन लोग ऐसे हैं, कौन कम तोलता है, कौन मिलावट करता है, कौन 2 नंबर माल बेचता है, कौन गालियां बकता है, कौन गीबतें करता है, कौन चुगलियां करता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता, कौन रोजा नहीं रखता, कौन मुनाफकत करता है। लोगों के अहवाल आप पर वाज़े हो जाते और फिर आप इन्हीं चीजों को अपना मौजूए सुखन बनाते। किसी की जात पर तनकीद भी ना करते कि ओ फलाने तू ये करता है, तुझमें ये गुनाह है। इस तरह बात करते कि लोग समझ जाते थे कि ये हमारे बारे में कहा जा रहा है। शर्मिंदा होते, ताइब होते और आपके मजलिस वाज से निकलते तो ताइब बन के निकलते थे। आप इस तरह वाज फरमाते कि ऐसे लोग भी हैं जो मिलावट करते हैं, लोगों में ऐसे भी हैं जो झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं। खयानत करने वाले समझ जाते थे और वो अपने आप को शर्मिंदा जानते थे कि हम ये क्या करते हैं, तौबा करते, ताइब होकर आपके मजलिस वाज से निकलते थे। हजारों लोगों ने आपके हाथ पे तौबा की, हजारों लोग आपके हाथ पर ईमान ले आए। बगदाद में बहुत बड़ी तादाद में यहूदो ईसाई आबाद थे, वो मुसलमान हो गए। गौसुल आजम ने बहुत लंबा अरसा, तकरीबन 50 साल तक वाज़ और दावत का सिलसिला जारी रखा। 50 साल तक, 91 बरस आपने उम्र पाई है, लंबी तवील उम्र आपने पाई। 50 बरस तक ये वाज़ और नसीहत का सिलसिला, लातादाद लोग मुसलमान हो गए, बेशुमार ताइब हो गए और बगदाद के अंदर लोगों के अंदर ईमान और इस्लाह की रूह आ गई। इसलिए आपको मुहियुद्दीन कहा जाता है कि दीन को जिंदा करने वाला। लोग दीन को भूल चुके थे, दीनी अक़दार वो पसे पुश डाल चुके थे। आपने लोगों के अंदर फिर दीन का जज्बा पैदा किया, फिर बगदाद वाले और आसपास वाले दीनदार बन गए। इसलिए कहा जाता है कि आप मुहियुद्दीन हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन में फिर जान डालने वाले हैं। फिर से आपने इस दीन को जिंदा किया। गौसुस सकलैन बहुत मेहरबान लोगों पर, बहुत शफीक, बहुत दौलत वाले, बहुत माल वाले। गौसुल आजम बहुत महंगा कपड़ा पहनते थे, लिबास उनका बहुत महंगा होता था और ये महंगा लिबास,
ये शौक से नहीं पहनते थे। हम और आप तो शौकिया पहनते हैं कि शौकिया लोगों को दिखाते हैं कि लोग देखें कितना आला कितना कीमती लिबास पहने हुए। हम दिखावे के लिए, अपने शौक को और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और गौसुल आजम अल्लाह के हुक्म से पहनते थे, वहाँ हुक्म खुदा होता था। बगदाद का बड़ा ताजिर, कपड़ा फरोश, उसके पास हजरत गौसुल आजम का फकीर दुर्वेश किया और कहा कि ऐसा कपड़ा मुझे दो जो 1 गज 1 अशरफी का हो। 1 अशरफी लगभग 1 तोला सोने का जो 1 गज कपड़ा हो, वो मुझे दो। दुकानदार सुन के हैरान रह गया, इतना महंगा कपड़ा ये फकीर लेने आया है, ये दुर्वेश लेने आया है। उसने पूछा ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? कहा ये गौस आजम के लिए, ये गौस सकलैन के लिए। ताजिर कहता है मेरे दिल में ख्याल आया ये तो नवाबों के कपड़े हैं, शहजादों के हैं, बादशाहों के हैं। गौसुल आजम तो फकीर दुर्वेश, वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं। हमारे ज़हनों में भी यही है कि जो फकीर दुर्वेश होगा वो ऐसे ही मामूली कपड़े पहने। मामूली कपड़े क्यों पहने? गुनहगार, फुसाक, फुज्जार ये आला लिबास पहने और दुर्वेश और फुकरा वो रद्दी लिबास पहने। ये अल्लाह ने दुनिया बनाई अपने हबीब और उनके फुकरा के लिए। दुकानदार ने कहा कि इतना महंगा लिबास, दिन में सोचने लगा ये कैसे फकीर है, ये कैसे दुर्वेश है। आप भी ना सोचना ये फकीर अच्छा लिबास पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े अच्छे खाने खाएगा। ये ख्याल आया और दुकान में उसको कील लग गई। कपड़े की दुकान में कील लग गई। कपड़े की दुकान में कीलें कहाँ होती? कीलें तो लकड़ी के दुकानों में होती है, जहाँ लकड़ियों का काम होता हो वहां कीलें होती हैं। कील लग गई, जर्राहों के पास ले गए उसे, बेचैन। ऑपरेशन करने वाले जर्राहों ने कहा कि ये कील हम नहीं निकाल सकते, ये कील इस तरह पेवस्त हुई है, इस तरह लगी है कि हम इसके निकालने से कासिर हैं। तड़प रहा है। गौसुल आजम के पास कहा मुझे ले चलो, उनकी बारगाह में ले चलो। याद आ गया उसको कि उनके बारे में मैं ये बुरा ख्याल लाया था, इनके बारे में कोई ख्याल नहीं लाना। ये अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, ये जो कुछ करते हैं इनकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, ये जो कुछ करते हैं बहुक्म रब करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। कहा मुझे गौसुल आजम के पास ले जाओ। चारपाई पे ले आए। बहुत ही इस्तिराब और परेशानी के आलम में तड़पता हुआ गौसुल आजम ने देख के फरमाया कि जब तू हम फकीरों पे एतराज करेगा, हम पे तनकीद करेगा तो इस तरह ये कीलें तुझे चुभेंगी। हम पे तनकीद करेगा, हमारी जिंदगियों पे एतराज करेगा। कितना आला लिबास पहनते हैं फकीर, क्यों फकीर नहीं पहनेगा? जो अल्लाह का महबूब और मुकर्रब है वो नहीं पहनेगा? गुनाहगार पहनेंगे, बदकार और बदचलन पहनेंगे। फरमाया इंदा ऐसा न करना। फरमाया हम जो लिबास पहनते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं पहनते, ये कोई शौकिया लिबास नहीं है हमारा कि हमने शौक से पहना हो। ये कोई दिखावे का लिबास नहीं कि लोगों को दिखाना हो। फरमाया ये लिबास हम अल्लाह के हुक्म से पहनते हैं। आपने हाथ लगाया, कील निकल आई, वो ताइब हो गया कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। कोई गुमान बद, कोई बुरा गुमान, कोई बुरा ख्याल अल्लाह के नेक बंदों के बारे में नहीं लाऊंगा। नेक बंदों के बारे में बुरे ख्याल नहीं होने चाहिए। हजरत गौसुल आजम हर दिन सुबह को जोड़ा तब्दील करते थे, हर दिन सुबह नए जोड़ा पहनते थे। यह है गौसुल आजम की जिंदगी, हर दिन नया जोड़ा बहुक्म खुदाबंदी। और पुराना जोड़ा
जो एक दिन का पहना हुआ होता था वो फुकरा को तकसीम करते थे। सखावत का हाल ये था कि हर दिन नया जोड़ा, और जो जोड़ा उतारते वो गुरबा और फुकरा को तकसीम करते। मकाम गौसियत पर जब फाइज हो गए, ये रूहानी सल्तनतें, कुतबियत है, गौसियत है, औताद होना है, नौजबा होना है, ये बातनी ओहदे हैं, बातनी हुकूमत के ये ओहदे और मनसब हैं। जब आप मर्तबा गौसियत पर अल्लाह ताला की तरफ से फाइज हुए तो रिजालुल गैब ने आपको गौसे आजम कहना शुरू कर दिया। किससे मशहूर है? नाम लोगों को नहीं आता, गौसुल आजम से मशहूर है। गौसुल आजम कहते हैं ये गौसुल आजम इस मनसब पर फाइज हुए, ये मनसब आपको अता हुआ तो रिजालुल गैब ने आपको गौसुल आजम कहना शुरू कर दिया। हजरत गौसुस सकलैन जब रास्ते पर आते, मस्जिद आते, किसी और काम के लिए जाते तो लोगों को सलाम करते हुए जाते थे। ये आपका तरीका, ये रसूलुल्लाह का तरीका। और हमने इस रिवायत को छोड़ दिया, सलाम करना छोड़ दिया। सलाम नहीं करते एक दूसरे को, सलामती की दुआ नहीं देते, इसलिए एक दूसरे के साथ दिलों में नफरत है, एक दूसरे के लिए दिलों में बुराइयां हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं कि कब ये नुकसान का शिकार होगा, कब ये गर्दिशों में फंसेगा, कब इसकी नौकरी छूटेगी, कब इसकी तिजारत बर्बाद होगी, कब ये सड़क और मैदान पर बैठेगा। ये किस वजह से? कि सलाम करना हमने छोड़ दिया। हमारे नबी का तरीका लोगों को सलाम करना, दुआए सलामती देने। गौसुल आजम का तरीका सलाम करना, लोगों को रास्ते पर जाते लोगों को सलाम करते। ये तरीके अपनाने हैं, ये है नेक बंदों के तरीके, ये इस्लामी तरीके। इस जिक्र का यही मकसद है। गौसुल आजम का जो इज्तिमाई जिक्र है, यही इन चीजों का मकसद है कि हम इस्लाम की तालीमात को सीखें, इन बड़ों से, इन बुजुर्गों से, औलिया अल्लाह से। सलाम करते हुए जा रहे हैं। एक दुकानदार था, गौसुल आजम से वो बहुत मोहब्बत रखता था। मस्जिद के करीब उसकी दुकान थी, बहुत मोहब्बत रखता था। जब गौसुल आजम उसके पास से गुजरते, उसको सलाम करते तो वो दुकान से नीचे आ जाता था, नीचे उतर आता, आपसे हाथ भी मिलाता और आपके हाथों का बोसा भी लेता। जब मर्तबा गौसियत पर फाइज हो गए, सलाम करते हुए गुजर रहे हैं, जब उस दुकानदार के पास पहुंचे, उसे सलाम किया, वो भागा भागा नीचे उतरा, आपके हाथों को पकड़ा, चूमा और कहने लगा वालैकुमुस्सलाम या गौसल आजम। गौसे आजम आप पर भी सलाम। गौसुस सकलैन ने फरमाया ये क्या क्या तूने, तुझे किसने बताया ये? या गौसुल आजम, आज तूने अपना हाल क्यों बदल दिया? हमेशा तू मुझे सलाम करता है, वालैकुमुस्सलाम या सय्यदी, मेरे सरदार आप पर भी सलाम हो। हमेशा मुझे या सय्यदी कह के सलाम करते हो, मेरे सलाम का जवाब देते हो। आज कहते हो वालैकुमुस्सलाम या गौसल आजम। किसने तुम्हें बताया कि मैं गौसुल आजम? कहां से खबर आ गई तुम्हारे पास? कहने लगा कि आप गौसुल आजम हैं। फरमाया हर दिन मुझे या सय्यदी कह के सलाम करता है और आज गौसुल आजम कह रहा है। किसने तुझे बताया? कौन सा वजीफा पढ़ता है तू कि उसके जरिए तुझे ये मालूम हो गया है कि मैं गौसुल आजम हूं? उसने कहा कोई वजीफा नहीं पढ़ता, नमाज 5 वक्त अदा करता हूँ, रोजा रखता हूँ, जो तौफीक जिक्र और अस्कार की हो वो करता हूँ, मैं कोई वजीफे नहीं पढ़ता। फरमाया फिर तुझे कैसे मालूम हो गया? ये तो रिजालुल गैब के अलावा किसी को पता नहीं, ये तो राज है।
अल्लाह के और रिजालुल गैब के दरमियान। रिजालुल गैब वो कहलाते हैं कि जो हम में मौजूद होते और हम नहीं जानते कि ये औलिया अल्लाह है, वो रिजालुल गैब। फरमाया ये तो राज है अल्लाह और रिजालुल गैब के दरमियान, तुझे कैसे पता चला कि मैं गौसे आजम हूं? तू क्या वजीफा करता है, क्या नेक अमल करता है जिसकी बिना पे तुझे ये कशफ हो गया? उसने कहा मैं कोई वजीफा नहीं करता, मैं कोई ऐसा अमल नहीं करता कि जिसकी बिना पर मुझे कशफ हो। तो फरमाया फिर तूने या गौसुल आजम कैसे कह दिया? बता कोई काम तू करता है, कोई नेकी तू ऐसे करता है जिस नेकी की बिना पर तुझे कशफ हो गया? उसने कहा कि मैं एक काम करता हूं। ताजिर सुन ले उसको, कारोबारी तबका सुने उसको। कारोबारी तबका हम सब बिगड़े हुए हैं, हम सब फसाद और खराबियों के अंदर हैं। मुलाजमत करते हैं हम, उसमें भी खराबियां हमारी, कारोबार में भी खराबियां। उसने कहा मेरी आदत यह है कि जब चीजें नायाब हो जाती हैं, चीजें नहीं मिलती, सामान बाजार में आना कम हो जाता है और दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं चीजों की। कीमतें कब बढ़ती हैं? जब चीज वाफिर मिकदार में ना आए, जब चीजें वाफिर मिकदार में दुकान मार्केट में नहीं पहुंचती, चीजें कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उसने कहा मेरी आदत यह कि जब चीजें नायाब हो जाए, मार्केट से गायब हो जाए, बाजार में नायाब हो जाए, मैं चीजों की कीमत नहीं बढ़ाता, मैं मखलूक खुदा की मजबूरियों से नाजायज फायदा नहीं उठाता, मैं उसी कीमत पर चीज फरोख्त करता हूँ जो नायाब और कामयाब होने से पहले बिकती थी, मैं उसी कीमत पर बेचता हूँ। गौसुल आजम सुनकर बहुत अशाश बशाश हो गए। फरमाया ये है तेरा वो अमल कि जो जिसने तुझे बता दिया कि ये फकीर गौसुल आजम के दर्जे पर फाइज हो गया, ये है तेरा अमल, ये नेक अमल, अच्छे अमाल, ये कहां से कहां लोगों को पहुंचाते हैं। और हम लगे हुए बुराइयों में, झूठ में, मिलावट में, कम तोलने में, कम नापने में, झूठी कस्में खाने में, हम इनमें लगे हुए हैं। इनको कामयाबी का जरिया जाना हुआ है, ये है कामयाबी के रास्ते। कामयाबी का रास्ता ये है। क्या कहा इस फकीर ने, इस दुकानदार ने, कि मैं लोगों की मजबूरियों से फायदा नहीं उठाता, और हम फायदा उठाते लोगों की मजबूरियों से। हम देखते मजबूर है, उससे कई गुना फायदा उठाते हैं। गौसुस सकलैन ने फरमाया यही तेरी नेकी है जिसकी बिना पर तुझे मेरी गौसियत का पता चल गया। नेक लोग इसी तरह जिंदगी बसर करते हैं। हमने और आपने भी गौसुल आजम की पाकीज़ा जिंदगी के मुताबिक उनसे हिदायत और तालीमात लेते हुए अपनी जिंदगियां गुजारनी है। गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के मुताबिक चलना है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको सूझबूझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए।